हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 की स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर फर्स्ट लेसन्स एंड फंक्शंस। सो आज हम रीड करने जा रहे हैं लेसन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। And before question number 6, all last questions are available on the channel. I made playlist of this chapter lessons and functions, so all last questions are available on the playlist of lessons and functions. तो आप सबसे पहले आप मतलब जो भी आपको इससे लास्ट वाले क्वेश्चंस करने हैं तो बहुत आप करोगे तभी आप ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। तो जो भी लास्ट क्वेश्चन है वो सभी अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट पे, ठीक है। प्लेलिस्ट है चैप्टर लेसन्स एंड फंक्शन की अलग है, ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी लास्ट क्वेश्चन हैं वो सभी अवेलेबल है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज भी अवेलेबल है एंड इस एक्सरसाइज का 1.3 का जो इंट्रोडक्शन है वो भी अब वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सो नाउ वी आर अबाउट टू सी क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है सो दैट एफ सच दैट -1 to 1 to r, ठीक है। ये हमें रेंज दे रखी है, कोडो में दे रखी है। गिवन y फंक्शन हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया एफ एक्स इक्वल्स टू में x अपॉन एक्स प्लस 2 इज 1 यानी कि गाइस देखो हमें क्या दे रखा है, हमें शो करना है, शो करना है कि जो फंक्शन है वो क्या है, बन है, ठीक है। क्या है, बन है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, और फिर हमें इनवर्स निकालना है फंक्शन का, और ये हमें दे रखा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 1 की कंडीशन देखेंगे। हमें क्या करना है, शो 1 तो देखो हमें इस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन किया गया है एफ सच दैट -1 to 1, ठीक है, -1 to 1 to r। ये हमारे पास क्या है, ये है रेंज और ये है ये है हमारे पास डोमेन, ठीक है, डोमेन। और इस प्रकार से ये हमें दे रखी है एफ सच दैट, ये हमें कोडोमेन दे रखी है, ठीक है। क्या है, कोडोमेन, ठीक है। अब देखो हमें शो करना है 1 हम करेंगे 1 शो, और फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू में x अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। ये फंक्शन को डिफाइन किया गया है। अब हम करेंगे 1 को प्रूव, ठीक है। देखो 1 की कंडीशन क्या होती है, 1 की कंडीशन होती है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू में क्या है, एफ वाई, सो इम्प्लाइज दैट x क्या होगा, y के इक्वल होगा। ये होती है हमारी 1 की कंडीशन अगर फंक्शन क्या 1 है। तो हम इसको शो करेंगे। तो देखो लेट x और y हम कहाँ पे लेंगे, डोमेन में। लेट x y बिलोंग टू डोमेन, जो हमें दे रखा है -1 to 1, ठीक है। देयरफॉर एफ एक्स, अब एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू में दे रखा है x अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। एंड अब हम x की जगह क्या ले रहे हैं, y ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा y अपॉन y प्लस 2। नाउ पुटिंग एफ एक्स इक्वल्स टू में एफ वाई, अब दोनों को हम इक्वल कर लेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, एफ वाई की वैल्यू वाई अपॉन वाई प्लस 2। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा एक्स बाई प्लस 2x इक्वल्स टू में एक्स बाई प्लस 2। अब आप देखो क्या देख रहे हो, प्लस 2 बाई एक्स बाई से एक्स बाई कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचा एक्स इक्वल्स टू में बाई। और यही तो हमें प्रूव करना था। आई जस्ट टोल्ड यू दैट व्हेन एवर वी आर प्रूविंग 1 फंक्शन दैट फंक्शन इज 1 तो वी ऑलवेज शो दिस कंडीशन इफ एफ एक्स इक्वल्स टू में एफ वाई देन इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वाई। सो वी जस्ट प्रूव्ड एक्स इक्वल्स टू वाई। देयरफॉर फंक्शन इज, यहाँ पे देखना, देयरफॉर फंक्शन इज 1 देयरफॉर फंक्शन इज 1 फंक्शन क्या है, 1, ठीक है। यही हमें शो करना था, प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अब हमें इनवर्स फाइंड करना है, क्या करना है, इनवर्स। तो फॉर इनवर्स अब हम इनवर्स फाइंड करेंगे। देखो इनवर्स में हम क्या करते हैं, लेट बाई फंक्शन को ना हम बाई के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। फंक्शन जो हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू में एक्स प्लस 2, हम इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, इसको हम बाई कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो लेट बाई इक्वल्स टू में एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। लेट बाई इक्वल्स टू में एक्स और एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। और देखो इनवर्स में हम ऐसे करते हैं, हाँ, एफ एक्स इक्वल्स टू में बाई, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू में बाई। तो अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एफ इनवर्स बाई, ठीक है। मतलब हम इनवर्स के लिए ये कंडीशन देखते हैं, एफ इनवर्स बाई इक्वल्स टू में एक्स प्रूव करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट बाई इक्वल्स टू में एफ एक्स इम्प्लाइज दैट कि एफ इनवर्स बाई इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, एक्स। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल देंगे और भाई हमारा इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना ना इन्वर्स, एफ इनवर्स बाई इक्वल टू में एक्स आ जाएगा। तो देखो हम सबसे पहले बाई को कंसीडर करेंगे, देयरफॉर बाई इक्वल्स टू में एफ एक्स, और बाई क्या है हमारा
फंक्शन क्या है x अपॉन एक्स प्लस 2। हम इसको बाई फंक्शन को बाई के इक्वल में कंसीडर कर लेंगे एंड इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा x बाई प्लस 2 बाई इक्वल टू में x, और यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे x की। फिर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 बाई इक्वल्स टू में और x माइनस इस x बाई को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x बाई, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे बचेगा 1 माइनस बाई और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 बाई अपॉन 1 माइनस बाई इक्वल टू में x। ये हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू में 2 बाई अपॉन 1 माइनस बाई। फिर देखो हम क्या करेंगे, हमने f इनवर्स, सो f इनवर्स बाई इक्वल्स टू में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 बाई अपॉन 1 माइनस बाई, और यही हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में। Now we are having question number 7 and in question number 7 there is given, let's read। दे रखा है कंसीडर एज सच दैट R to R गिवन Y, मतलब इसमें दे रखा है डोमेन और कोडोमेन जो है, ये डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर। ठीक है, गिवन y एफ एक्स इक्वल टू में हम फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू में 4x प्लस 3, सो दैट हमें शो करना है कि जो फंक्शन है वो इन्वर्टेबल है। कैसा है, इन्वर्टेबल है। एंड फॉर शोइंग इन्वर्टेबल फंक्शन वी विल हैव टू प्रूव फंक्शन इज 1 1 एंड फंक्शन इज ऑन 2। इफ बोथ कंडीशंस आर फॉलोड बाय फंक्शन देन फंक्शन विल बी कॉल्ड फंक्शन हैज इनवर्स। अगर फंक्शन जो है वो 1 1 भी है और ऑन 2 भी है तो फंक्शन के पास इनवर्स होगा और फंक्शन विल बी कॉल्ड इन्वर्टेबल। ठीक है, तो फंक्शन को क्या कहा जाएगा कि फंक्शन इन्वर्टेबल है। सो वी विल चेक 1 1 एंड ऑन 2 कंडीशन ऑफ फंक्शन एंड देन वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तब हमें फंक्शन का बाद में क्या करना है, हमें फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। सो लेट्स सी फंक्शन इज 1 1 और ऑन 2। ओके, 1 1 की कंडीशन तो अभी आपने देखी, इससे पहले वाले सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में जो भी कुछ दे रखा है वो नोट कर लेंगे। दे रखा है f सच दैट R to R। ठीक है, ये रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, और फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 1 की कंडीशन देखेंगे। सो 1 1 में पता ही है क्या करते हैं, अगर एफ एक्स और एफ वाई इक्वल है तो एक्स और वाई भी इक्वल होने चाहिए। तो देखो 1 1 के लिए हम लेंगे लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू डोमेन। डोमेन क्या है हमारी, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर ये है डोमेन। ठीक है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं एक्स और वाई। देयरफॉर सो एफ एक्स जो हमें दे रखा है ना, एफ एक्स इक्वल टू में 4x प्लस वाई 4x प्लस 3, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू में 4x प्लस 3 इफ़ वी आर पुटिंग x इक्वल टू वाई। अब हम x की जगह क्या ले रहे हैं, y, तो एफ वाई क्या हो जाएगा 4y प्लस 3। नाउ पुटिंग एफ एक्स इक्वल टू में एफ वाई। अब हम एफ एक्स और एफ वाई को इक्वल कर देंगे, तो ये है एफ एक्स की वैल्यू 4x प्लस 3 इक्वल टू में एफ वाई की वैल्यू 4y प्लस 3। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, x इक्वल टू में आ जाएगा बाई। तो यही तो हम प्रूव करते हैं 1 1 की कंडीशन होती है, अगर एफ एक्स और एफ वाई इक्वल है तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x और y क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, इसीलिए फंक्शन क्या है 1 1 है। अब नेक्स्ट केस जो हमारा है ऑन 2 का, अब हम देखने वाले हैं ऑन 2। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि फंक्शन अगर 1 1 और होगा और ऑन 2 भी होगा तो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। ठीक है, तो हम ऑन 2 की कंडीशन करेंगे। देखेंगे इसमें लेट बाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, ये हमारे पास कोडोमेन है। ठीक है, कोडोमेन रियल नंबर है, लेट वाई बिलोंग टू रियल नंबर। सो फंक्शन को ना हम बाई के इक्वल में कर लेंगे। सो एफ एक्स इक्वल टू बाई इम्प्लाइज दैट कि फंक्शन हमें क्या दे रखा है, हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल टू बाई। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4x इक्वल टू बाई, और जो प्लस का 3 इधर चला जाएगा माइनस का 3, और x की वैल्यू निकल जाएगी बाई माइनस 3 अपॉन 4। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। तो जो अगर हमारे पास जो x की वैल्यू वो कहाँ बिलोंग करनी चाहिए, डोमेन में। ठीक है, लिया तो हमने y की वैल्यू को डोमेन में थी, लेकिन जो x की वैल्यू वो डोमेन में बिलोंग करनी चाहिए, डोमेन में एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हम कोई भी नंबर ले लेंगे, y की कोई भी वैल्यू ले लो। ठीक है, तो जो भी आप वैल्यू निकालोगे ना वो रियल नंबर में बिलोंग करेगी। डोमेन क्या है हमारी, रियल नंबर है ना, तो आप जो भी वैल्यू लेने वाले हो ना y की कोई भी वैल्यू ले लो, तो ये जो x की वैल्यू वो कहाँ पे बिलोंग करेगी, डोमेन में ही बिलोंग करेगी। रियल नंबर में सारे नंबर्स ही आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, डोमेन में बिलोंग करेगा। डोमेन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू में क्या दे रखा है, हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू में 4x प्लस 3। यहाँ से x की वैल्यू पुट कर लो, क्या है x की वैल्यू
एफ एक्स इक्वल टू में बाई माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है। तो x यहाँ पे पुट करेंगे बाई माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3। यहाँ से आप देख रहे हो 4 से 4 कैंसिल, और ये -3 प्लस 3 दोनों कैंसिल, क्या आया बाई, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, x की, तो एफ एक्स इक्वल टू में आ गया बाई, और यही है ऑन टू की कंडीशन होती है, ठीक है। ये कंडीशन किसकी होती है, ऑन टू की, एफ एक्स इक्वल टू में बाई आना चाहिए, तो ये ऑन टू है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा, फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन ऑन टू भी है, देयरफॉर फंक्शन क्या होगा, देयरफॉर फंक्शन इज इन्वर्टेबल, ठीक है। फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल, ठीक है। यही तो हमें शो करना था कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। अब हम निकालेंगे इन्वर्स, क्या निकालेंगे, फॉर इन्वर्स। तो इन्वर्स की कंडीशन होती है, हम फंक्शन को बाई के इक्वल करते हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू में बाई इम्प्लाइज दैट कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बाई इक्वल टू में x, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो x की वैल्यू हमें क्या थी, हमारे पास क्या है, x की वैल्यू ये निकाली थी ना हमने, तो यहाँ पे रख दो हेयर x इक्वल टू में बाई माइनस 3 अपॉन 4, और यहाँ पे हो जाएगा एफ इनवर्स बाई इक्वल टू में x की वैल्यू क्या है, बाई माइनस 3 अपॉन 4। यही है हमारा आंसर, यह है इन्वर्स, ठीक है। हमें इन्वर्स फाइंड करना था, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स बाई इक्वल टू में वाई माइनस 3 अपॉन 4। एक इसकी वैल्यू हमारे पास एक्स की वैल्यू पुट कर दी। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आर completed by us in this video. So again I wanted to say thanks for watching this video. Thanks again.